यजुर्वेद, जिसका अर्थ यज्ञ से जुड़ा है, भारतीय धार्मिक साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। यह मूलतः कर्मकांडी ग्रंथ है, जिसे कुरुक्षेत्र में रचित माना जाता है। इसमें आर्यों के धार्मिक और सामाजिक जीवन की रस्मों की झलक देखने को मिलती है। यजुर्वेद हमें यह बताता है कि कैसे आर्य सप्त सैंधव से आगे बढ़कर प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन हो गए थे। यजुर्वेद में अनगिनत यज्ञों की विधियां स्पष्ट की गई हैं, जिन्हें अध्वर्य नामक पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। यजुर्वेद के दो प्रमुख भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में मुख्य रूप से दर्श पौर्मास आदि अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों का समावेश है, जिसमें 40 अध्याय हैं। इसकी प्रमुख शाखाएं माध्यन्दिन और काण्व हैं। वहीं कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों और तंत्रयोजक ब्राह्मणों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मंत्रों का विशुद्ध रूप शुक्ल यजुर्वेद का तत्व है। यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान की प्रकृति का विस्तार से वर्णन किया गया है और इसमें यज्ञ संपन्न करने वाले मंत्रों की गीति पुस्तिका भी शामिल है। यह यज्ञों के आधारभूत तत्वों से निकटता रखता है और यज्ञ के उचित अनुष्ठान की विधियों को स्थापित करता है। यजुर्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक दस्तावेज भी है, जो उत्तर वैदिक युग की सामाजिक और धार्मिक जीवन के विकास की जानकारी प्रदान करता है। यजुर्वेद गद्यात्मक है, जहां यज्ञ की प्रक्रियाओं में गद्यात्मक मंत्रों का उपयोग किया जाता है। ऐसे मंत्रों को यजुस कहा जाता है। यहाँ कई मंत्र ऋग्वेद और अथर्ववेद से लिए गए हैं, लेकिन स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्रों की संख्या कम है। यजुर्वेद के मर्म में यज्ञों और हवनों के नियम और विधान भी समाहित हैं, जो इसे कर्मकांड का प्रधान ग्रंथ बनाते हैं। यजुर्वेद हमें आर्य समाज की सामाजिक संरचना और धार्मिक चिंतन की नितांत आवश्यक जानकारी देता है। यजुर्वेद का गहन अध्ययन हमें यह समझने में सक्षम बनाता है कि कैसे यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आर्य समाज की धार्मिक और सामाजिक आदर्शों की समर्थ आवाज है। यजुर्वेद, जो अपने तप के साथ स्थापित है, वह न केवल अतीत का दर्पण है, बल्कि वर्तमान और भविष्य में धर्म और संस्कृति के संदर्भ में एक गहन अध्ययन का आधार भी है।